जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। ट्रायंगल पार्ट 5। ट्रायंगल है तो जिस जिस क्लास में ट्रायंगल होगा उसके लिए है। अभी हम बता रहे हैं 7 के लिए। इसी में 8 वाला भी कर सकता है, 6 वाला भी कर सकता है, 9 वाला भी कर सकता है, 10 वाला के लिए भी है, सबके लिए। ट्रायंगल पार्ट 5 में हम बताने जा रहे हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी। इससे पहले हम प्रॉपर्टी बताए थे आपको ट्रायंगल का। आज पार्टिकुलर राइट ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है जो कि आप जानते भी होइएगा, उसका यूज भी किए होइएगा, उसके बारे में हमको बताना है। बाद में जाकर के यह एक थ्योरम हो गया। 10th वाला को थ्योरम के रूप में प्रूव करना होगा, क्या सिमिलरिटी से। 7 वाला को प्रूव नहीं करना है, लेकिन इसके बारे में सारी जानकारी अभी होनी चाहिए। आप लोग सोचते होइएगा एक बात कि सर क्यों इतना थ्योरी के पीछे पड़े हुए हैं। तो बार बार बताते हैं कि थ्योरी जितना मजबूत रहेगा मैथ्स आपके पास उतना आसानी से आएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। नाम सुने होइएगा कि फिजिक्स के बहुत बड़े राइटर, बहुत अच्छे विद्वान H.C. वर्मा। H.C. वर्मा का नाम सुने होइएगा। H.C. वर्मा पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाए हुए हैं और पीजी भी वहीं से की। तो उनको अभी तो बुक लिख रहे हैं, वो बुक लिखे हुए हैं 11th 12th 9th 10th सब के लिए है। तो जब वो उनको क्लास मिला 11th 12th का आईएससी का क्लास मिला पटना साइंस कॉलेज में, तो 1 साल 2 साल खूब मेहनत किए, वो खूब मेहनत किए, लेकिन रिजल्ट उनको नहीं आया। क्योंकि उनको सबसे अच्छी बुक लगती थी रेसनिक हेलिडे। सबसे अच्छी बुक लगती थी रेसनिक हेलिडे की। उस पर खूब मेहनत किए, रिजल्ट तो आया नहीं। उसके बाद वो सोचे आखिर क्या, कोई टेक्स्ट बुक अच्छी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए सोचते 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 हम उनका माने कहानी सुने हुए हैं, यूट्यूब पर ही उनका कहानी हम देखे हैं, सुने हैं, और उसी को हम बता रहे हैं आपको H.C. वर्मा की कहानी। तब वो सोचे कि इतना मेहनत किए, रिजल्ट नहीं आया, क्या करें क्या नहीं करें। तो एक बुक लिखना शुरू किए। ठीक है, एक बुक लिखना शुरू किए और 4 साल, जैसा वो बोले हैं कि 4 साल उनको लगा लिखने में बुक को। कितना बार लिखे, कितना बार उसको काटे, फिर लिखे, फिर काटे। जितना आदमी आते थे उस समय के प्रोफेसर, सब उनको कहते थे क्या तुम ये रामायण लिख रहे हो, क्या महाभारत लिखते हो, फिजिक्स है इसमें कैलकुलेशन दो, फिजिक्स हो गया। वो किसी का बात नहीं मानी और बुक तैयार किए थ्योरी। H.C. वर्मा न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, और आज हमको लगता है इंडिया में या बहुत सारे कंट्री में फिजिक्स 11th 12th के लिए उससे अच्छी बुक नहीं है। समझे? तो फिजिक्स भी एक टाइप का मैथ है, मैथ समझ रहे हैं, लेकिन बिना थ्योरी का कुछ नहीं। उसी प्रकार से मैथ्स में भी आपको थ्योरी देखना होगा। ये कहानी सुना दिए, टाइम तो मेरा गया, लेकिन जरूरी था। आज हमको पढ़ना है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या इसको सीधा हम राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है हमको। राइट ट्रायंगल कहते किसको है ये तो पता है कि कोई भी ट्रायंगल होगा जिसका एक एंगल जो होगा वह कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। नहीं, एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। तो वह ट्रायंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। ठीक है, सब अपना अपना सोचा। एक थे ग्रीक के फिलोसफर, ग्रीक के फिलोसफर थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था उनका? पाइथागोरस। कहाँ के थे?
ग्रीक के थे। कब की बात है? 600 BC। कब की बात है? 600 BC की बात। ग्रीक फिलोसफर थे। कब की बात है? 600 BC। क्या नाम था उनका? पाइथागोरस। वो बेचारे क्या किए, एक प्रूव किए अपने आप। जैसे ट्रायंगल है, इसके बारे में सोचे, करते करते वो क्या किए, जैसे ही हाइपोटेनस है, एक बार नाम इसका भी देख लीजिए, कि जो राइट एंगल होगा उसके सामने वाला साइड, या ये भी कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड। क्यों कहेंगे लॉन्गेस्ट साइड? क्योंकि 90 डिग्री ही सबसे बड़ा एंगल होगा, और बाकी जो दो एंगल होगा वह 90 डिग्री से छोटा ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना है। जब ये 90 हुआ तो बहुत ज़्यादा होगा तो 89 होगा, 1 होगा, यानी सबसे बड़ा तो ही नहीं हुआ। यानी वो साइड जो कि राइट एंगल के सामने होगा वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ठीक है। और बाकी दो जो लेग हैं, लेग कहिए चाहे साइड कहिए, उसमें से एक परपेंडिकुलर कहलाता है और एक बेस कहलाता है। जनरली जो हॉरिजेंटल होगा वह बेस हो गया, और जो परपेंडिकुलर हुआ वो परपेंडिकुलर हुआ, वर्टिकल जो हुआ वो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक। लेकिन फिर यही ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो थोड़ा चेंज होगा। खैर, जब ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तब। अभी आपके लिए दो लेग है। एक ट्रायंगल है आपका ABC। ABC इज राइट ट्रायंगल। ठीक है। ABC इज राइट ट्रायंगल। एंगल B इज 90 डिग्री। देयरफॉर AC इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है। इसको हम H से इंडिकेट किए। ये जो दो साइड है, ये हो गया मेरा P, यानी क्या? परपेंडिकुलर। P का मतलब परपेंडिकुलर, अब B का मतलब बेस, PBH, बेस। तो पाइथागोरस साहब क्या दिए इसमें, सो देखिए। पाइथागोरस साहब क्या किए कि तीनों साइड पर एक एक स्क्वायर बनाए। तीनों साइड पर एक एक स्क्वायर बनाए। जैसे हाइपोटेनस है तो इस पर एक स्क्वायर बनाए। ये बेस है तो इस पर एक स्क्वायर बनाए। ये परपेंडिकुलर है तो इस पर एक स्क्वायर बनाए। ठीक है। मान लीजिए हम साइड लेते हैं, इसका साइड ले लेते हैं हम 3, इसका साइड ले लिए 4, इसका साइड ले लिए 5। ठीक है। ये तो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। यह 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यह 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। वही एक रिलेशन देखे इसमें कि 9 + 16 इज इक्वल टू कितना? 25 है ना रिलेशन? क्या रिलेशन है? 9 + 16 इज इक्वल टू 25। ठीक है। इसी को लिखे, क्या लिखे? सो देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखे। स्टेटमेंट में दिए हो कि द स्क्वायर ऑफ द लेंथ of the hypotenuse of right triangle is equal to the sum of the squares of the length of the other
साइड्स दिखाई दे रहा है, कट रहा है, ठीक है। यानी द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। वही चीज ने दिखाया है कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, समझ गए। इसी से फॉर्मूला उनका निकला कि भैया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, यही कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो गया, ये क्या कहलाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसको साफ किया जाए, टाइम ठीक लंबा तो जाएगा ही, कहता है हम कहानी सुना दिए, 3-4 मिनट मेरा चला गया है कहानी में, इसीलिए 3-4 मिनट बढ़ सकता है। अगला पॉइंट क्या है सो देखिए, अगला पॉइंट है मेरा कि आप जो लिखे हैं वहां, फिर उसको हम बना लेते हैं उस फिगर को, कहते बिना फिगर का तो नहीं होगा, जा अब तो चला जाएगा ऊपर, छोटा फिगर बनाइए, है ना, ठीक है। ये था HPB। अब हमको है नंबर सिस्टम में भी एक चीज पढ़े होइएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस फॉर्मूला से तो आपको एक चीज प्रूव हो गया होगा कि कोई भी ट्रिपलेट दियागा, साइड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है कि यह पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आराम से बता कर सकते हैं आप, नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 6, 8 और 10, ठीक है। 6, 8, 10 है, इतना इतना सेंटीमीटर का लेंथ है, कह रहा है कि इससे पाइथागोरस राइट ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। तो राइट ट्रायंगल तब बनेगा जब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड क्या है, 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी 100 इज इक्वल टू कितना, 36 प्लस कितना 64, यानी 100 इज इक्वल टू 100, यानी यह बन सकता है 6, 8, 10 राइट ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसी प्रकार से, और को प्रूव कर लीजिएगा। अब हम आते हैं ये जो नंबर है, इस नंबर को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी 6, 8, 10, 3, 4, 5, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, ठीक है। अब आइए, अब मेरा अगला पॉइंट है, अच्छा एक चीज और बता रहे हैं सिंपल, जैसे 3, 4, 5 सबसे सिंपल 3, 4, 5, ये तो आपको याद है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपको यदि कहा जाए कि इस प्रकार से 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, तो जितना आपको कहा जाएगा आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सो देखिए, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जितना आपको मल्टीप्लाई करना है कर दीजिए, ठीक है। यानी सीधा आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। n क्या होना चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। 1 तो इसमें है ही, 1 से बड़ा, जैसे 2 हम कर दिए, मान लीजिए n का वैल्यू हम 2 ले लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6, 8, 10,
पाइथागोरियन है, अभी प्रूफ किए हैं। 3 से किए तो 9, 12, 15, 9 9 जा 81, 12 स्क्वायर 144, 15 स्क्वायर 225, ये दोनों को प्लस करेंगे 225 आ जाएगा। देख लिए, अब तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सैकड़ों बना सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों है? क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। यदि करता है तो उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, 1 लाख से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट पर। अब मेरा अगला पॉइंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाने का और रूल क्या है। ये सबसे सिंपल रूल था, और रूल क्या है? रूल्स फॉर फाइंडिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सब हथियार रहना चाहिए ना, एक ही हथियार रहेगा, मान लीजिए उस समय वो नहीं याद पड़े, नहीं सूट करे, या देखिएगा आपका जो दूसरा स्टूडेंट है, आपका जो कंप्यूटर है, वो ई जवाब दे दिया, आपको संजोग ऐसा आ गया कि तुम दूसरा मेथड दो, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दूसरा मेथड तो रहेगा तब ना, नहीं तो वहां तो चुपचाप बैठ जाइएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए क्या है एक फॉर्मूला कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, एक फॉर्मूला हो गया, जहां की m जो होगा वह पॉजिटिव इंटीजर होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, जहां की खाली m क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन 1। मान लीजिए 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, फंस गया जाके। 2 लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना? 3, 4 प्लस 1 कितना? 5 आ गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ये भी देता है कि ये सब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसमें से कोई एक नंबर दे देगा आपको, कोई एक नंबर दे दिया, जैसे 6, 8, 10 है, 8 दे दिया, कहेगा बाकी दो निकालो। बात समझ गए? कहेगा बाकी दो निकालो, तो ठीक है, मान लीजिए हमको 6, 8, 10 में 6 दे दी, 8 दे दिया। क्या दे दिया? 8 दे दिया, अब बाकी दो कहता है निकालो। ठीक है, एक तो आपके पास फॉर्मूला है क्या कि 3, 4, 5, भैया किसका ही मल्टीपल्स में है तो 4 के मल्टीपल्स में है, तो 4 2 जा 4 2 जा, इसलिए 3 2 जा और 5 2 जा 6 और 10। क्या? एक तो वो हो गया। दूसरा किसी एक पर बैठा दीजिए कि 2m = 8, m = 4, m का वैल्यू 4 आ गया, और बाकी इसमें और इसमें m का वैल्यू 4 डाल दीजिए, तो 4 4 जा 16, क्या कितना आ गया? 2m = कितना? 8। नहीं, इस पर कहाँ आ जाएगा? m स्क्वायर नहीं, इस पर नहीं लीजिए, तब इसका दूसरा ले लीजिए 3 4 5, ये तो है 2m हो गया 8 है, तो कितना हो गया? 2m = 8, m = कितना? 8/2 होना चाहिए, तो कितना हो गया? 4। ठीक है, और यदि 4 हो गया तो हो गया 16 - 1 कितना? 15, और कितना हो गया? 17। नहीं, यानी भी हो सकता है मेरा 8, 15 और 17, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि आप 8 जो लिए हैं वो 2m को नहीं लेकर के दूसरा को ले लिए, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर मान लीजिए आप 8 ले लिए, तो m स्क्वायर = कितना हो गया?
9, m इजिकल टू कितना हो गया 3 प्लस माइनस 3, लेकिन आपको लेना है पॉजिटिव 3 ले लिए, m का वैल्यू 3 आया तो 3 2 जा 6 और 3 जा 9 1 कितना 10, उस पर भी चला आया। ठीक है। अच्छा m स्क्वायर प्लस 1, आपको m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कहिएगा, हम 8 क्यों नहीं लें, ठीक ले लीजिए, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 7, m बराबर कितना अंडर रूट 7, नहीं ये आपके इंटीजर में नहीं आया, इसीलिए इसको नहीं लीजिएगा, बाकी दो ऑप्शन आपके पास है। ठीक है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं। अब आ जाइए आप तीसरा, 2 हो गया, तीसरा में आ जाइए, तीसरा क्या कहता है, कितना टाइम हुआ, अच्छा जो हुआ होगा देखा जाएगा, जितना टाइम लग जाएगा नहीं जाएगा तो फिर दोबारा इसको करके 2 बनाना होगा वीडियो, फिर दोबारा मेहनत करना होगा, देखते हैं थोड़ा सा स्पीड में। अब आ जाइए आप एक चीज पर, अलजेब्रा में चलिए, अलजेब्रा से स्टार्ट कीजिए। अलजेब्रा में आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े थे, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़े थे। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं, माने दोनों को मिलाकर के एक फॉर्म बनाया जाए तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बात को, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर क्या है प्लस 4ab, क्या हो जाएगा प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए बात पर, इससे एक चीज नया चीज निकलेगा। ठीक है। अच्छा यदि ई सही है, यदि यह सही है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, वो सही तो ये भी सही नहीं, क्योंकि a स्क्वायर को हम a माने, अब b स्क्वायर को b मान लिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, चल आप जो पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरेम पढ़े हैं ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े हैं ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देख लीजिए, इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लिए y और इसको मान लिए z। कहिएगा वो अभी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो ले आइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर, नहीं हो गया, यानी e मेरे लिए क्या कहलाएगा x, e क्या कहलाएगा y और e क्या कहलाएगा z, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आप कहिएगा ये क्यों बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, तो बताने के पीछे कारण है कि ये मेरे लिए एक फॉर्मूला हो गया, क्या कि a स्क्वायर बी स्क्वायर यदि ये फॉलो कर रहा है इसको, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझे बात क्यों कहे थे, यह क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये भी है।
मेथड आपको मिल गया। तो इससे क्या फायदा मिला? तो फायदा क्या? मैथ है, इतना मेहनत क्यों? ये कह रहा है कि ए और बी आप अपने मन से कोई दो इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर कोई ले लिए, और उससे यदि आप बनाइएगा तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। ये बनाने का फॉर्मूला है। पहला क्या बताए थे कि प्रूव करने के लिए नंबर दिया रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, वो तो आप एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बैठा के देख लीजिएगा। दूसरा बताए कि बहुत 2 4 10 20 25 50 निकालने के लिए कहेगा, तो उसके लिए आपके पास 3 4 5 का मल्टीपल्स कर दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा 2। तीसरा बताए थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा तो बाकी 2 निकालो, ठीक। अब तीसरा चीज आपको हम बता रहे हैं कि आप अपने मन से कोई 2 नंबर मान लीजिए और उससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना दीजिए, ठीक है। तो ये कहता है, इसका रूल थोड़ा सा इसमें और जोड़ दीजिए। यह जो फॉर्मूला है कि ए और बी कोई 2 नंबर ले लो, ए और बी कोई 2 नंबर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर लो, क्या ले लो? पॉजिटिव इंटीजर लो, जहां कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक है। अब तो देखिए बहुत देर, अब हम इसको साफ करें। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, जिसमें कि ए बड़ा होगा बी से, ले लिए। और तब इस फॉर्मूला का यूज कर दीजिए, क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, ठीक है। चेक करके देख लीजिए, हम बताएं सही है नहीं है क्या है। वैसे तो सही है, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मान लो कि हम a इक्वल टू 2 ले लिए और b इक्वल टू 1 ले लिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये यदि हम 2 लिए तो कितना हो गया? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। 8। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना? 4 आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम एक एग्जांपल इसी प्रकार से आप 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 4 5 कुछ भी ले लो, कोई 2 नंबर ले लो, उसमें से ए को बड़ा वाला लेगा और बी को छोटा वाला लेगा, बस। अब इससे ज्यादा नहीं। जय मां बगलामुखी।